हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जो पिछले वीडियो में हम क्लास 10th का 1 चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या के बारे में, संख्या होती है क्या, और दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और आज अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम बोला है, तो माने HCF निकालने के लिए अधिकतम जब भी बोलेगा HCF बोला है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी अधिकतम बोलेगा तो उसका HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं निकाल के। तो लिखते हैं, देखते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है। तो लिख देंगे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या 616 है। और उसके बाद सेना माने की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 32 सदस्य वाले मार्च न करना है, लिख देंगे सदस्य वाले बैंड के पीछे, सदस्य वाले बैंड की संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितना है, 32 है। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से देखते हैं, सूत्र से। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा 616 और 32 है। तो इसको हम मान लेते हैं A बराबर 616। माने यूक्लिड विभाजन सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। इसी पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 616 और 32 है, तो A बराबर 616 मानेंगे, 616 और B बराबर मानेंगे 32। तो इसको हम निकालेंगे। तो पहले इधर डिवाइड करते हैं। 32 और 616 है। देखिए अब करते हैं। तो 32 इतना 64 नहीं लगेगा, तो 32 से कम 32 लगाएंगे। फिर इसको घटाएंगे, 9 हो गया, और 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 6 निकालें। और उसका देखते हैं 32 9 2 जा 18 हासिल, और 9 3 जा 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 28। तो 288, और 9 दाम में लगा, और इसको घटाएंगे तो 8 हो गया, और कट गया। तो मेरा आया। तो लिखते हैं, बैठाते हैं A बराबर BQ प्लस R के टर्म पे। तो इसको बैठा लेते हैं। तो मेरा है A बराबर कितना, 616, और 616, और B बराबर मेरा कितना है, 32 है, और कितना से लगा है, 19 से। तो 19, और मेरा रिमाइंडर 8 बच गया। तो माने इसका माने अति रिमाइंडर शेष तो 0 नहीं निकला, तो 0 निकला, शेष पर 0 निकलना चाहिए। लिख देंगे शेष इक्वल टू नॉट 0। फिर निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे A बराबर मेरा 32 हो गया, और B बराबर मेरा 8 हो गया। तो फिर निकालते हैं। तो लगाएंगे तो 4 दाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे शेष इक्वल टू 0। यहाँ पे तो 0 आ गया मेरा। तो लिख देंगे अधिकतम, माने बोला है क्या, यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकला, हमको 8 निकला था। यहाँ पर लिख लेते हैं HCF।
HCF मेरा 8 निकला है, क्योंकि 8 से लग गया था, तो अधिकतम यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, कि HCF 8 निकला था, लिख देंगे इसलिए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पढ़ के। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ बोल रहा है फिर माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग माने लगाने के लिए बोला है। तो देखते हैं, तो फिर देखते हैं, तो लिख ले पहले मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे है नहीं, तो मान लेते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या a मान लेते हैं, और a मान लिए, और हमको दर्शाना क्या है 3m या 3m+1 वर्ग में बोला है। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से देखते हैं। तो लिख देते हैं, तो पर 3m लेते हैं, तो पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, a बराबर b³ r, और मेरा हाईएस्ट कितना है 3 है, तो r बराबर क्या r 3 है, तो r बराबर हो सकता है 0 1 2। तो बैठा लेते हैं पहले, तो ले लेते हैं a बराबर 3m गुने 3, देखिए r बराबर माने 0 1 2 लिए, माने यहाँ पे कितना है हाईएस्ट 3 ना है, तो 3 लिए माने r बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन पहले एक यहाँ पे लिख लेते हैं, माने a बराबर b³ हुआ, तो लिख लेते हैं a बराबर b, माने b का मान कितना है, मेरा 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लिए, और q ले लेते हैं, 3q+r हो गया। तो यहाँ पे r की जगह पे माने r की जगह पे एक 0 बैठाएंगे, और एक 1 बैठाएंगे, और एक 2 बैठा के देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे r बराबर 0 लेने पर तो इस पे बैठाएंगे, इस मान पे हम बैठाएंगे पहले। तो यहाँ बैठा के देखते हैं, तो a बराबर 3q+r, r की जगह पे हम 0 लेते हैं, तो इसको हमको क्या बोला है पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग ना हमको बोला है, इसको वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कर लेते हैं, तो a² बराबर, तो इसको वर्ग करेंगे तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9q²। तो इसको फिर तोड़ते हैं, तो a² बराबर 3q² हो गया। तो इसको माना हमको m में ना, यहाँ पे 3m ना है, तो लिख लेते हैं माना कि 3q² बराबर m। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, तो a² बराबर 3m हो गया, 3m हो गया। और उसके बाद तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है 3m+1, तो 3m+1, फिर यहाँ पे a बराबर 3q+r, तो फिर बैठा के देखते हैं a बराबर 3q+r, तो r, तो यहाँ पे समीकरण एक बार हम 1 लिए थे, तो एक बार लेंगे 0, एक बार 0 लिए थे, तो एक बार 1 लेंगे, तो ले लेते हैं r बराबर 1 लेने पर तो लेते हैं, तो बैठा के देखते हैं, तो a बराबर 3q+r की जगह पर 1 लिए, और इसको फिर वर्ग ना करना, वर्ग कर लेते हैं, तो a² बराबर 3q+1 और इसका होल स्क्वायर। तो फिर इसको तोड़ेंगे, तो a+b के होल स्क्वायर पे आ जाता है, तो a² और यहाँ पर हो जाएगा 3 a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको गुना करते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा मेरा 3 तिया 9q² और 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6q। फिर इसको हम देखते हैं, इसको a² बराबर
इसको लिख लेते हैं पहले 6, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं 9 प्लस 6q प्लस 1, और इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन 3 लेते हैं तो 3 तो 3 3 9 क्यू हो जाएगा, और इसके बाद प्लस में 2 लेंगे, 2q लेंगे, और प्लस में 1 आ गया। तो हमको लाना क्या है 3m, तो इसको लिख लेते हैं माना, माने इसको मान लेते हैं, तो माना कि इसको हम मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माना 3q² प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, तो हो जाएगा, तो m माने तो हो जाएगा 3m, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 3m प्लस 1, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए 3m आ गया, यहाँ भी आ गया, और समीकरण 2 में 3m प्लस 1, 3m यहाँ पे, और समीकरण 2 में 3m प्लस 1। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे माने प्रूव तो हो गया अच्छे से, तो लिख देंगे अतः 3m और 3m या 3m प्लस 1 पूर्णांकों का वर्ग, 3m या 3m यह पूर्णांक है, तो प्रूव हो गया। धन्यवाद। और अगले क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुरू, चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। पढ़ते हैं पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m के रूप में होता है। तो देखते हैं, तो लिखते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिए, तो हमको निकालना क्या है, यूक्लिड विभाजन सूत्र से निकालेंगे। लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र, यूक्लिड विभाजन सूत्र से देखते हैं। तो हमको 9m और 9m प्लस 1 या 9m के, और यहाँ पे 9m प्लस 8 होगा के रूप का होता है। तो देखते हैं, तो लिख लेते पहले, तो a बराबर b क्यूब प्लस r, तो मेरा हाईएस्ट कितना है 9 है, तो r के जगह पे हाईएस्ट मेरा 9 है, तो r के जगह पे 9 ले सकते, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, और 7 लेंगे, और 8 लेंगे। तो यहाँ पे एक, तो देखते हैं पहले होता है 9m, तो 9m लेते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं a बराबर 9q प्लस r, तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं r बराबर 0 लेने पर, तो लेते हैं, तो 9q प्लस 0, 9q प्लस 0, तो हट गया, तो 9q ही बचेगा। तो लिख देते हैं माना कि q बराबर m, तो हो जाएगा 9m, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर उसका देखते हैं 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 1 है, तो लिखते हैं r बराबर 1 लेने पे, r बराबर 1 लेने पर, तो 9m है, तो हो जाएगा 9q प्लस r, तो 9q प्लस 1 लेंगे फिर, तो 9q प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 9q है, तो मानेंगे, तो यहाँ पे 9q प्लस 1 हो गया, तो q की जगह पे हम m माने हैं सब जगह, तो m यहाँ भी मान लेते हैं, तो 9m प्लस 1 हो गया, तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे, और 9m प्लस 8 है, तो फिर यहाँ पे लेते हैं, तो 9m प्लस 8, तो इसको बैठा लेते हैं 9m प्लस 9q प्लस
आर, तो आर बराबर 8 लेते हैं लेने पर, तो लेते हैं 9Q, तो लेते हैं 9Q, आर के जगह पे तो क्या लेंगे? 9Q प्लस आर के जगह पे क्या लेंगे? हम 8 माने हैं, तो आर बराबर 8 मान लिए, तो क्यू की जगह पे सब जगह m माने हैं, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, तो 9m प्लस 8, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इज प्रूव हो गया। हेलो दोस्तों, 1.1 आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ और अगले नेक्स्ट दिन 1.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।